स्टूडेंट्स, आई एम मनोज कुमार। आज हम 12th फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट में प्रकाश की परावर्तन से संबंधित हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के इस आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि जब किसी दीप्त वस्तु का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने लगता है, तो वह दिखाई देने लगती है। दीप्त वस्तुएं
स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि जब किसी दीप्त वस्तु का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने लगता है तो वह दिखाई देने लगती है। अदीप्त वस्तु अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम जानते हैं जब प्रकाश किसी पॉलीस्टार पृष्ठ पर या किसी चिकने पृष्ठ पर जब टकराता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम जानते हैं प्रकाश किसी प्रकाश की किसी चिकने या पॉलीस्टार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापिस लौटने की घटना लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको विस्तार से समझने के लिए हम मानते हैं कि कोई एक पॉलीस्टार एक पृष्ठ लेते हैं, माना कोई भी एक प्रकाश किरण किसी पॉलीस्टार किसी पृष्ठ पर गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलीस्टार पृष्ठ पर आपकी गिरती है तो वह अपने ही उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलीस्टार पृष्ठ पर आप गिरती है और गिरने के पश्चात पुनः वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की यही घटना हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलीस्टार पृष्ठ के किसी बिंदु पर गिरती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
जब कोई किरण किसी बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, उस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, गिरती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। दोबारा हम इसको पुनः फिर चर्चा कर रहे हैं। माना कोई एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर हम किसी रेड ऑक्साइड या किसी पॉलिशदार तल से हम इसको क्या चिकना कर लेते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ एक अपोजिट साइड या दूसरी सतह होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह किरण हमारी आपतित किरण कहलाती है। टकराने के पश्चात जब कोई किरण वापस अपने उसी माध्यम में लौटती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है या गिरती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आप परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा अभिलंब कहलाता है। अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश के इस व्यवहार के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।